ओ जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटी, पोता और पोतियों, देवता और देवती, बहन और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम ओम जय हिंद। आज का विचार से विचार, आज का विचार से विचार तो भला जैसे विचार होंगे वैसा काम कराएंगे। एक व्यक्ति, एक आदमी, संसार, एक परिवार से, कुटुंब से एक किस्म का, और मैं भी, तू भी, सब एक छोटी सी इकाई सा, उस संसार की, इस कुटुंब की एक छोटी सी इकाई सा। तो व्यक्तित्व तो समाज बने, समाज तो देश बने, और राष्ट्र बने, और राष्ट्र तो संसार बने, विश्व बने। तो इस सारी प्रक्रिया में राष्ट्र बनने में, समाज बनने में, विश्व बनने में एक विचार ही इकाई है। विचार उसका कर्णधार है। विचार आएंगे सबके विचार मिलकर एक समाज बना है। व्यक्ति ने आदमी तो जोड़न खातर भी विचार है, विचार तो जुड़े हैं। इन्हें क्या करे, ढेड गंगा जी पटोले तो विचार मिले हैं तो मानस जुड़े हैं। जिसके जिसे विचार पसंद करेगा अपने होंगे इसे, और कितना होगा तो विचारा की महत्ता है। यार विचार समाज की दशा और दिशा दोनों बनाव है। विचार का आधार पर बना है समाज की दशा भी और दिशा भी, विचारा पर है। और विचार आए तो राजनीति में क्रांति आओ है, और विचार आए तो समाज में चेतना आओ है। विचार आए तो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो है। जब न्यू क्या करें, आंदोलन खड़े करें लोग, तो विचारा का आधार पकड़े। एक दूसरी पार्टी के वो आपस में दुश्मन होते, विचारा के दुश्मनों हैं। विचार दोनों के अलग अलग हैं। जब वह भिड़ जाए, मिल जाएंगे तो वह एक पार्टी बन जाएगी, भिड़ जाएंगे तो अलग अलग पार्टी जाएंगी। तो विचार है क्रांति ले है। आज़ादी की क्रांति आई थी तो विचार आए तो आई थी भाई, न्यू को नहीं आपको बिना बात लठ ठट्ठा चाल पड़े आदमी, न्यू को नहीं विचार मिले सबके। अभी मामला गाल गलत हो रहा है तो विचारा को पर सब दारदार कर रहा है। आप रोज के दिना में जिंदगी में रोज नए नए अनुभव करा है, तो वो विचार है तो अनुभव करा, वो विचार है अनुभव होते हैं। न्यू को नहीं अगर अचानक कहीं बात खड़ी हो जाएगी, विचार करेगा जब वह बात पैदा हुआ है। और किसी न किसी रूप में विचार फलीभूत हैं। किसी न किसी रूप में विचार ही फलीभूत होते हैं। हमारे महापुरुष क्या करते, विचार किसी न किसी रूप में प्रकृति में नीत रहते हैं, बाद में वह भौतिक में प्रकट हो जाए।
भौतिक रूप में दिखने लग गए हैं, नहीं तो अपनी प्रकृति का अपने चारों तरफ नीत है प्रकृति में। और जब किसी के अंदर आते हैं तो फलीभूत हो जाए। इसलिए ज़रूरी है विचार सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो, रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो, तो उनका फिर परिणाम भी अच्छा निकलेगा। जो किसी महान उद्देश्य के लिए बीज फलित हो हैं, इतिहास ये बड़े बड़े महान आदमी हुए हैं, इनके विचार फलीभूत हुए हैं, वह उन संघर्ष कराया, अपने विचारों का प्रसार कराया। ही मेरे वर्गी लाग कि मानदा जानता तो क्यों सह को नहीं, फिर लाग तो रही हूँ, तुम भी मानते हो गया बात तो खूब बात तो ठहरी हूँ। तो महापुरुषों ने भी नहीं कराया था, अपने विचार पहले लोगों का आगे रखे थे उन्हें, और फिर उन्हें फलाने की भी कोशिश करी, खूब संघर्ष कराया, तो वो विफल भी रहे, उनके ऊपर लठ भी बाजे, मार भी दिए गए, बाद में जहर दे भी मार दिए, लेकिन उनके विचार तो शाश्वत रहे। ये भी बाद में लोगों ने सही माने जब उन्हें दे त्याग दी। जीवन में तो कष्ट सहे उन्हें, तो वो विचार शाश्वत बन गए, और उन लोगों ने सही भी मानना है हर काम के विषय में। और जब नहीं मानी, जब भी हमारे देश में कोई महान आदमी उत्पन्न आया था, उसने संघर्ष झेले हैं, सुखी कभी नहीं रहा, लेकिन बाद में उसकी आत्मा तो शांति मिली। ये तो लोग हमारे पर के सारे पूज्य होने, तो चाहे उन्हें कितना जन्म लिया होगा तो भी वह अब सुखी हैं। वो कोई महान आत्मा है तो उन्हें तो महान जन्म लिया होगा, ना लिया होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आदमी तो आओगे जाओगे, कदे तांदे रहे जंदे रहे। आदमी तो वो है जो बेचारा न बाकी समुद्र का रूप दे दे। आई जहाँ विचार जाए जहाँ से विचार, तो ये मन को ज्ञान मिल गया तो मैं दूसरे से बताऊंगी, दूसरा तीसरे से बताऊँगा, तो एक बहुत बड़ा बन जाएगा, तो उसमें सब मानेंगे, तो सागर कर ले भी सागर बन जाए। वो तो फिर आदमी तो विचारा न बाकी ले जाने वाली नदी है, जा सागर में मिला दी जाएगी। तो जो ऊर्जा किसी महान विचार के लिए क्रियाशील हो है, उसने जो किसी आदमी में किसी में भी विचार फलीभूत हों, अच्छे विचार हों हैं, तो वो महान है। तो उसको कोई देवी शक्ति प्रदान करे कि भगवान ने कोई देवी गुण है उसमें, और वो किसी महान व्यक्ति का रूप में उजागर हो जाए महान विचार, तो यह अटल सत्य है। कोई देवी गुण जरूर होता उनमें। जो एक वृक्ष हो, पेड़ हो है, आंधी मुई तूफान गर्मी सर्दी सब के सह की, फिर भी एक बड़ा पेड़ बन जाए। इस प्रकार महान व्यक्ति, महान विचारों का व्यक्ति सफलता असफलता विरोध मार पीट मतलब सब के सब है,
झेल है, अगर उसका उद्देश्य सही है ना तो वो विचार सर्वमान्य हो जाएगा, सब मानेंगे उसमें। और मानना ही है, जो महान व्यक्ति है उनके यहाँ आदर्शन अपन सारे मानना है यहाँ। तो एक विचार ही शाश्वत है। आदमी तो आलिए जालिए सब, और उनके विचार भी सब मानना है। तो यह कहूँ, विचार सकारात्मक रखो, नकारात्मक मत रखो। ओम जय हिंद।